प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को रानी आंटी की ओर से जय मसीह की। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने मूसा नबी के जन्म की घटना को हमने देखा। उस वीडियो के माध्यम से बच्चों आप जान गए होंगे मूसा नबी को परमेश्वर ने इस्राएलियों को छुड़ाने के लिए भेजा। अब हम इस नए वीडियो से यह देखेंगे कि मूसा को परमेश्वर ने कैसे दर्शन देकर उसे अपने कार्य के लिए बुलाया। मूसा उन दिनों में मिद्यान देश में रहते थे और भेड़ बकरियों को चराते थे। एक बार वह होरेब पर्वत के पास भेड़ बकरियों को चरा रहे थे। अचानक उन्हें दूर में कुछ जलता हुआ ऐसा दिखाई दिया। वे उस आग को देखने के लिए पास गए। ये क्या? झाड़ में से लौ निकल रहा है और झाड़ जल नहीं रहा है। मूसा यह दृश्य को देखकर एकदम आश्चर्यचकित रह गए। जब देखने के लिए मूसा पास गए तो वहां से एक आवाज आई, हे मूसा, हे मूसा। तब मूसा ने कहा, क्या आज्ञा है? तब परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं परमेश्वर हूँ। मैंने अपनी प्रजा के दुख को देखा है। अब मैं उन्हें मिस्र से छुड़ाऊंगा। मूसा को परमेश्वर ने यह भी कहा कि अब तू सुन, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ ताकि तू इस्राएलियों को मिस्र से छुड़ाए। इस बात को सुनते ही मूसा नबी तो घबरा गए और मूसा नबी परमेश्वर से कहने लगे, मैं कौन होता हूँ कि फिरौन राजा के पास जाकर बात करूँ? सही बात भी है ना बच्चों। कहाँ मूसा छोटे से भेड़ बकरी चराने वाले व्यक्ति, कहाँ फिरौन राजा जाकर उनसे वो बात करे। हाँ बच्चों, ये हम मनुष्यों का विचार है, परंतु परमेश्वर का विचार ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने मूसा को बड़े प्रेम से समझाकर कहा, मैं निश्चय तुम्हारे संग हूँ। तब मूसा परमेश्वर से कहने लगा, इस्राएली भी मेरा बात नहीं मानेंगे। हाँ बच्चों, कई बार हम भी परमेश्वर के कार्यों के लिए बहुत सारे बहाने बनाते हैं। कई बार हम संडे स्कूल जाने, चर्च जाने, बाइबल पढ़ने, प्रार्थना करने के लिए भी बहाने बनाते हैं। क्या आप लोग के साथ ऐसा हुआ है? नहीं ना, आप लोग तो बहुत अच्छे हैं। यदि ऐसा हुआ है तो आप लोग जरूर इस विषय में प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, मैं तेरे संग हूँ, तो परमेश्वर हमारी भी सहायता करेंगे। अब परमेश्वर मूसा को प्रोत्साहित करने के लिए 3 आश्चर्य कर्म उसको दिखाए। परमेश्वर ने मूसा से कहा, तेरे हाथ में क्या है? मूसा ने कहा, लाठी है। तब परमेश्वर ने मूसा से कहा, उसे भूमि पर डाल दे। तब मूसा ने उस लाठी को भूमि पर डाल दिया। अरे ये क्या? यह लाठी तो सांप बन गया। मूसा डर के मारे उसके सामने से भागा। तब परमेश्वर ने मूसा से कहा, हाथ बढ़ाकर उसके पूंछ को पकड़ लिया। आपको पता है बच्चों अब क्या हुआ? जब मूसा ने हाथ बढ़ाकर उस सांप के पूंछ को पकड़ा तो वह फिर से लाठी बन गया। परमेश्वर ने फिर से मूसा से कहा, अपना हाथ छाती पर रखकर ढांप। तब मूसा ने देखा उसके हाथ में तो कोढ़ की बीमारी हो गई है और उसका हाथ एकदम सफेद हो गया है। परमेश्वर ने फिर से मूसा से कहा, अपने हाथ फिर से छाती पर रखकर ढांप। मूसा परमेश्वर के कहने से फिर से अपने हाथ को जब छाती पर रखकर ढांपता है तो क्या देखता है कि उसका हाथ पूरी तरह से ठीक हो गया है। परमेश्वर ने मूसा से फिर से कहा, यदि वे लोग तेरे ये दोनों चिन्हों पर विश्वास नहीं करेंगे तो उन्हें और एक चिन्ह दिखाना। नील नदी में से थोड़ा सा जल निकालकर तू सूखी भूमि पर डालना, वह लहू बन जाएगा। तब मूसा परमेश्वर से कहने लगा, हे परमेश्वर, मैं तो ठीक से बोल भी नहीं पाता हूँ। हाँ बच्चों, हमें भी कई बार लगता है मैं ठीक से बोल नहीं पाता हूँ या पढ़ नहीं पाता हूँ या फिर हमारे जीवन में और भी कोई कमी हो, लेकिन परमेश्वर आपके साथ है। आप परमेश्वर से मांगिए, परमेश्वर उन सब बातों को पूरा करेगा। निर्गमन 4:12 में परमेश्वर मूसा से कहते हैं, अब जा, मैं तेरे मुख के संग होकर जो तुझे कहना होगा वह तुझे सिखलाता जाऊंगा। अब मूसा परमेश्वर को धन्यवाद दिया और जो कार्य परमेश्वर ने उसे सौंपा था उसे करने के लिए वह वापस लौटा।
मूसा अपनी पत्नी और दोनों बेटों के साथ मिस्र आ गया। जब उनके ससुर इत्रो को परमेश्वर की योजना के बारे में पता चला, तब वह उनकी पत्नी और दोनों बच्चों को सहर्ष विदा किया। हाँ बच्चों, परमेश्वर कभी भी अपने लोगों को गुलामी में नहीं छोड़ता। वह उन्हें बड़े बड़े आश्चर्य कर्म के साथ योजनाबद्ध तरीके से छुटकारा दिलाता है। परमेश्वर के बड़े नाम की स्तुति हो। हे जाति जाति के सब लोगों, यहोवा की स्तुति करो। हे राज्य राज्य के सब लोगों, उसकी प्रशंसा करो, क्योंकि उसकी करुणा हम पर प्रबल है। भजन 117 का 1 और 2। बच्चों, इस पद को आप लोग सब याद कर लीजिए। जिस प्रकार से परमेश्वर की करुणा मूसा पर प्रबल थी, वैसे ही परमेश्वर की करुणा हम सब पर भी प्रबल रहती है। इसलिए हमें हमेशा परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा करते रहना चाहिए। बच्चों, आप लोगों ने वीडियो को अच्छे से देखा होगा, इसलिए मैं आप लोग के लिए 3 प्रश्न निकाली हूँ। आप लोग जरूर इस प्रश्नों का उत्तर लिखिए। ओके बच्चों, परमेश्वर इन वचनों को हम सबके लिए आशीषित करके दे। आमीन।